हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बता दूं कि बसंती जी पर होने वाली है और अनीता जी पर भी। दोनों देवरानी जेठानी मिक्स करके मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो बसंती का बड़ा दुखड़ा हो गया है दोस्तों, उसका दुख देखा भी नहीं जा रहा है। मतलब इतना दुखी हो गई है कि मैं क्या बताऊं। ये घोड़पड़ास जो है ना, घोड़पड़ास एकदम परेशान कर दिए हैं बसंती जी को। इतना ज़्यादा परेशान कर दिए हैं कि बसंती सोची भी नहीं थी कि मेरे मेहनत पर इस तरीके से पानी फिरेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए, बसंती जी की बात मैं कर लेती हूँ दोस्तों। और 2 वीडियो आया है बसंती जी का, लेकिन दिवाली की वजह से थोड़ा वीडियो लेट आ रहे हैं, इसलिए कि टाइम नहीं मिल पा रहा है और जैसे तैसे 1-2 वीडियो पड़ जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। इस समय सभी व्यस्त हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में। बसंती जी कल दिखा रही थी कि लोग कह रहे थे कि अनीता जी की बागान से इन्होंने केला चुरा कर और सब्जी बनाया। तो दोस्तों, बड़े गुस्सा में आई थी कि कमेंटवा में लोग कह रहे थे कि बसंती जी खाली चुरा कर और इतना अच्छा से केला वाला खा रही हैं, केला की सब्जी। तो समझ जाइए, मैं स्वाभिमानी हूँ, मेरे स्वाभिमान को कोई तोड़ नहीं सकता है। समझ गए ना? क्या टाइटल था? स्वाभिमानी हूँ, अहंकारी नहीं, परिस्थिति से कभी हारी नहीं, दर्पण जैसा दिल रखती हूँ। दर्पण जैसा दिल रखती हैं बसंती जी। इतना बढ़िया बढ़िया टाइटल लगाती हैं। क्या सच में बसंती जी आप दर्पण जैसा दिल रखती हैं? अगर दर्पण जैसा दिल रखती तो आज ये हालात नहीं होते। आपकी ज़िंदगी भी दर्पण जैसा रहता और सामने वाला का ज़िंदगी भी दर्पण जैसा साफ सुथरा रहता। क्या अंदर से आप दर्पण हैं? जिस तरीके से आपने टाइटल डाला है कि मैं दर्पण जैसा दिल रखती हूँ, झूठी अदाकारी नहीं करती। वाह वाह बसंती, मतलब झूठी अदाकारी ना। अब इससे बड़ा झूठ कौन बोलेगा? अब इससे बड़ा झूठ कौन बोलेगा बसंती जी? आपसे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? आप बताना ज़रा। मतलब जो टाइटल लिख रही हैं, क्या वो सही टाइटल लिख रहे हैं? ये गोलू महाराज लिख रहे हैं टाइटल कि मैं झूठी अदाकारी। झूठ अदाकारी तो आपने वो किया है जो बड़े बड़े फिल्मी हीरो हीरोइन भी नहीं कर पाएंगे। वो अदा आप कर चुकी हैं। उनका तो ड्रामा रहता है, एक तो पर्दे पर एक मंच पर आकर कुछ ऐसा अदाकारी दिखाते हैं, लेकिन आपने तो रियल ज़िंदगी में अदाकारी दिखा दिया। पूरी रियल ज़िंदगी में आप सबसे बड़ी अदाकार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अदाकार आपको मैं मानती हूँ। इसलिए आपने जो रोल अदा किया है वो किसी ने नहीं किया है। अपनी ही फैमिली के साथ, क्या अपनी ही फैमिली मिली थी आपको अदाकारी करने के लिए? इतनी बड़ी अदाकारी नहीं आपने दिखाया और कह रहे हैं कि मैं झूठी, मतलब क्या लिखी हैं? झूठे नहीं हूँ। वाह जी वाह बसंती, क्या बात किया है, क्या टाइटल लिखा है। टाइटल तो लिखती हैं तो लगता है कि कितनी बड़ी सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र, इनको भी आपने फेल कर दिया है। जो कि पूरी दुनिया, पूरी सोशल मीडिया को पता चल चुका है कि आपने किस तरीके से झूठ बोलकर अपनी ही इज्जत को बेचकर और सामने वाले को किस तरीके से आप दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिए हो। लेकिन कोई नहीं, अभी तो अनीता जी का वीडियो मैंने दिन में देखा है चलते फिरते, तो बड़ा अच्छा लग रहा था दोस्तों। अनीता जी काफ़ी खुश थी। लग रहा है अंदर से कुछ मामला आगे बढ़ रहा है, इसलिए कि उनका खुशी थोड़ा सा कह रही। बहुत दिनों बाद मैं दोस्तों तैयार हुई हूँ और आज सच में अनीता जी इतनी खूबसूरत लग रही थी। और जो दिल्ली से लाई थी, बस क्या कहते हैं, अंजलि, जो कपड़ा वो पहनी थी और काफ़ी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए कि पूरी फैमिली अब एक जगह हो चुकी है। और धीरे धीरे दोस्तों कहते हैं ना कि जब इंसान कभी मर भी जाता है तो
तुरंत ना इतना ज़्यादा दुख होता है, इतना ज़्यादा दुख होता है कि लगता है कि ये दुख जीवन भर रहेगा। लेकिन वो चीज़ें धीरे 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 समय के साथ वो घाव भरते जाते हैं और धीरे धीरे वो भूल कर अपना अपना काम पर सारे लोग लग जाते हैं। फिर से वही ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी के रहने या न रहने से। तो एक मैं सिंपल सा उदाहरण दी हूँ कि धीरे धीरे जिस तरीके से आपने इतना बड़ा घाव दिया था अनीता जी की फैमिली को, तो वो जब घाव दिया था उस समय काफ़ी ज़्यादा मायूसी उन लोगों के चेहरे पर दिख रहा था। जिस तरीके से आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम झूठा लगाया और आप लिखती हैं कि मैं झूठी अदाकारी नहीं हूँ। वाह रे जा, वाह रे वाह बसंती जी, क्या बात, आपने क्या क्या टाइटल लिखती हैं। और आपने बोला कि दोस्तों जैसे ही मैं खेत में आई लग रहा था कि मेरा सब कुछ खो गया है, सब कुछ खो गया है। कितना दुख लग रहा है ना बसंती जी। आज आपका एक पालक, एक मूली का पत्ता घोड़पड़ास खा गया तो इतना दुख लग रहा है। सोचो आप उनको कितना दुख लग रहा होगा जो आज इस तरीके से इधर उधर घूम रहे हैं। क्या वो मज़े ले रहे हैं? आप जैसे अपने वीडियो में बोल रही हैं कि मज़े ले रहे हैं, इधर उधर उन लोगों को घूमना है। वो किराए के मकान पर रह रहे हैं। ये थोड़ी है कि बनारस जा रहे हैं तो एक मकान बनारस में खड़ा कर ले रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो एक नया मकान दिल्ली में, कहीं भी जा रहे हैं तो एक नया मकान। ऐसा नहीं होता है। वहाँ फ्लैट मिलता है, महीने भर का पैसा देना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग पूरी फैमिली एक जगह हो गई है और अच्छे से बड़ा अच्छे से खाना पीना लाला जी ने बनाया है। और जो क्या कहते हैं, भतुआ कहते हैं ना उसको, पेठा का सब्जी बनाया बहुत अच्छे तरीके से। लाला जी तो खाने में माहिर है ही हैं और बहुत अच्छे से दाल फ्राई वगैरह खूब बढ़िया से खा रहे हैं लोग मस्ती में। और ललित चला गया अपनी वाइफ के पास। अब सब कुछ नॉर्मल दिखने लगा है। जो घाव आपने दिया है धीरे धीरे भर रहा है और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा और धीरे धीरे वो लोग खुशियों में चले जाएंगे, आप दुखियों में चले जाएंगे। क्यों भाई? जिस तरीके से आपके साथ अभी जानवर कर रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। सच में बड़ा दुख लग रहा है। आप क्या रात में सोच कर सोती होंगी कि इतना मेहनत करके मैंने फसल उगाया, सुबह जाकर देखती हैं तो कितना दुख लग रहा है। सारा कुछ रात भर में घोड़पड़ास आकर सारा कुछ खा पी के चरोर के आपने सोचा था कि कुछ मार्केट में बेच देंगे, कुछ नमक तेल का इंतज़ाम हो जाएगा, तो वो सपना रह गया। कोई बात नहीं है बसंती जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पैसा तो आ रहा है ना, पैसा तो यूट्यूब से आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। फिर आज आपने जो दिखाया साड़ी का कि पुराना साड़ियाँ ले जाकर अपना घेर ओढ़ रही हैं कि अब से भी बच जाए, तो चलिए बढ़िया है कि आप अपना पुराना साड़ी तकिया उकिया फाड़ के ले गई हैं। तो अच्छा लगा कि चलो भाई आप अपने खेतों का बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी कर रही हैं कि यहाँ पर। लेकिन चारों तरफ से तो नहीं लग रहा है कि घेरा है आपने। साड़िये कम पड़ गया, साड़िये कम पड़ गया। कहीं से अगल बगल से पीयूष के घर से 2-4 साड़ी मांग लेती, बहुत बनता है ना चाचा जी के घर वासे, तो उसके घर से 2-4 साड़ी उसकी मम्मी से मांग लेती तो पूरा खेत घेर लेती। और आज की वीडियो अभी तो आई है आपने कि मैंने किसी को घर से नहीं निकाल रहा है। दोस्तों कह रही हैं बसंती जी ना कि कमेंट कर रहे हैं लोग कि पूरा फैल के रह रही हो और उन लोगों को घर से भगा कर, तो हम कहाँ भगाए हैं? बसंती जी थोड़ी भगाई हैं, वो तो कानून भगाया है भाई। बसंती जी ने जो FIR लिखवाया है तो बसंती जी लिखवा दी, अब कानून वाले भगा दिए हैं, तो बसंती जी का इसमें क्या दोष है? अब बताइए, बसंती जी दोषी नहीं है, एकदम से ये दोषी नहीं है। कह रहे हैं हम तो अपने, और कह रहे हैं कमेंट में लोग कह रहे हैं कि पूरे तरीके से फैल कर पसर के रह रही हो, तो हम उनके में थोड़ी रह रहे हैं। हम तो हमारा तो 2 रूम में गुजर बसर कर रहे हैं। काहे बसंती? वो लोग को अभी तो 2 ही रूम मिला था ना, वो तो अपना पैसा से बनवाए हैं लोग छत पर, तो उसका मत जोड़िए, उसका मत जोड़िए भाई। 2 रूम तो आपको बड़ा बड़ा दरवाज़ा खोल के दिखा रहे हैं, कहीं कूलर, कहीं फ्रिज, कहीं कुछ। तो आपका तो रूम बड़ा है, भले प्लास्टर नहीं हुआ, आपने मना कर दिया था लाला जी को।
तो क्यों दुख रो रही हैं? कम से कम खुशी से रह तो रही हैं, कम से कम वो नहीं है लोग झांक ताक कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, तो कम से कम फैल कर तो रह ही रही हैं। कुलवाई वाला उतना बड़ा जो दीवार खड़ा है उसको तो आप जोड़ती नहीं हैं। दादाजी के रूम में पूरा सा ये पूरा बोरिया बिस्तर सब गोईठा चिपरी रखी हैं, उसका तो कोई काउंट ही नहीं है। बस 2 रूम दिखा दिया, वो भी 2 रूम आपका बड़ा बड़ा। तो एक रूम में अनीता जी का सीढ़ी निकल गया, किचन हो गया वो, तो किचन कितना बड़ा होगा? वो तो रूम नहीं है ना, किचन है ना, तो कितना बड़ा होगा? एक ही रूम तो उनको मिला है छोटा सा। तो आप तो पहले ही अपना बड़ा बड़ा रूम ले लिए, बड़ा बड़ा रूम तो आपने पहले ही ले लिया है और कह रहे हैं कि मैंने कहाँ निकाला घर से। और एक बात और भूल रही हूँ बसंती जी, इस पर भी मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। जिस तरीके से आपने बोला है कि सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि केला खा गई चुरा के, तो दोस्तों देखिए मैं केला वाला खाई नहीं हूँ। मंदिर पर ना एक लड़की लगाई थी पौधा बृहस्पति भगवान का पूजा करने के लिए, वही केला बड़ा होकर फल लग रहा है, जिसका मन करता है वही तोड़ कर ले जाता है, जिसका मन करता है वही तोड़ कर। तो मैं भी तोड़ ली हूँ, वो उनका थोड़ी है, वो तो मंदिर पर लगा है पूजा पाठ करने के लिए, तो हम उसी में से तोड़ रहे हैं। जिसका भी ज़रूरत पड़ता है वो तोड़ ले जाता है। चलो भाई, इसका तो सफाई दे दी बसंती जी, हो सफाइया कब देंगी? जो बड़ा वाला लगाई हैं अनीता जी की फैमिली पर, उसके लिए तो पब्लिक खूब न कह रही है आपको, उसका भी तो सफाई देना चाहिए। केला का तो आप फट से वीडियो लेकर आ गई कि हम केला चुराए नहीं हैं। दोस्तों हम केला चुराए ना, कितना गुस्सा आ गया। तो वो वाला भी बता दीजिए, वो भी तो पब्लिक पूछ रही है कि बसंती जी कुछ दुष्कर्म के बारे में जो कुछ आप बताइए ना। नहीं बताएंगी? बता दीजिए, उसको भी बता दीजिए। काहे नहीं बताती हैं? उसको भी बता दीजिए। जब केला के लिए इतना बड़ा आप पूरा गुस्सा में आकर वीडियो बना रही हैं, तो उसको भी बना दीजिए कि हाँ हमने लिखवाया है। एक बार भी आप नहीं ले लेती है, इसके लिए भी तो कमेंट में लोग लिख रहे हैं, इसके लिए भी कमेंट में लिख रहे हैं लोग। और दिवाली आ रही है बसंती जी, पूरा साफ सफाई थोड़ा कर लीजिए बढ़िया से, जो चिपरी गोईठा है उसको समेट लीजिए, इसलिए कि लक्ष्मी का वास होगा। और ज़्यादा दरवाजे पर गंदगी जो बुढ़िया बिस्तर रखी हैं उसको थोड़ा किनारे उनारे करके साफ सफाई कर दीजिए, नहीं तो पहले दादाजी पर अटैक करेगा दलिदर, इसमें दलिदर भी खेदाता है। तो ऐसा ना हो कि दलिदर रह जाए और लक्ष्मी जी न आए। तो बढ़िया से दलिदर खेद लीजिएगा। और गांव में तो दलिदर खेदने का, चाहे हर जगह दलिदर खेदा जाता है दोस्तों, तो दलिदर तो खेदेंगी और लक्ष्मी को प्रवेश करेंगी। तो अच्छा काम करिए, अभी तो आपका नुकसान ही जा रहा है, सब भगवान देख रहा है बसंती जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सब भगवान घोड़पड़ास को नहीं ना भेज रहे हैं कि बसंती तूने दूसरे को परेशान किया है तो मैं तुमको परेशान करूँगा। ये भगवान का ही देन है। जानते हैं, एक हाथ से देना होता है, एक हाथ से लेना होता है। तो आपने एक हाथ से क्या दिया है बस अनीता जी की फैमिली को, तो दूसरे हाथ से वो लौट कर आ रहा है। कितना दुख है, मतलब एक फसल के लिए आपके चेहरे पर का जो मैंने देखा कि हवाई उड़ा हुआ है, तो सोचिए इतना बड़ा जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम आपने लगाया है, इतना बड़ा झूठा, तो उसके चेहरे का हवाई क्यों नहीं उड़ेगा? और नहीं तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं आकर रह रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? भाई आप ही ने तो मना किया है। अगर ये केस नहीं लिखवाती, FIR नहीं लिखवाती, तो वो लोग रहते, वो लोग भी दिवाली मनाते, गांव में दिवाली मनाते। तो आपने तो उनको दर दर की ठोकर खाने पर छोड़ दिया है और कह रहे हैं कि क्यों नहीं आकर, क्या करने आएंगे? बसंती बुला रही है दोस्तों, अभी नहीं आना है तो हम जानते हैं ना कि वो लोग नहीं आएंगे। आप तो बुला रही हैं कि किसी बहाने आओ भाई, हम थोड़ी रोक रहे हैं, आओ और जेल के अंदर जाओ। तो अभी नहीं आएंगे बसंती जी, सोच लीजिए, अभी वो आने वाले नहीं हैं। पूरा केस जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं आएंगे। आप कितना भी वो केस में केस जोड़ दीजिए, कुछ और जोड़ दीजिए, कुछ और जोड़ दीजिए, जोड़ते रहिए, कब तक जोड़ेंगी? जोड़ते रहिए, इधर आपका नुकसान खुद भगवान जी कर दे रहे हैं। तो यही है दोस्तों, अगर आप किसी का बुरा चाहते हो तो आपके साथ बुरा होगा। बसंती जी आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कितना चेहरा उदास हो गया है कि हमारा
जो हम जाल फेंके हैं उसमें मछली फंस नहीं पाई। अब तो हमारा जाल फेंकना भी चला गया और इधर हमारा नुकसान पर नुकसान भी हो रहा है। भैया को बुलाइए ना, प्रभुनाथ भैया को, प्रभुनाथ भैया को बुलाइए। जब तक पालक उलक हरा भरा नहीं हो जाता है तब तक वो खेत को थोड़ा सा देखभाल कर लें। कहे हैं ना प्रभुनाथ भैया कि हम अपने बहन का कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप भाई महिला हैं तो भाई बाहर तो देख रेख रात में नहीं कर सकती हैं, तो प्रभुनाथ भैया आकर थोड़ा सा खेत का देखभाल करिए ना। आप ही ने ना कहा था कि बहन का हाथ नहीं छोड़। बहन के साथ इतना सारा कुछ हो रहा है, अभी बहुत सारा कुछ उनका घोड़पड़ा कितना खा गया, हमको तो बहुत दुख लग रहा है बसंती जी। और केला के लिए तो इतना आकर बोलने लगे कि हम चुराए नहीं हैं, तो ये भी तो कह देती कि हमने झूठा केस लगाया है। ये कब कहेंगी? इसका भी हम वेट कर रहे हैं, इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से कि निकल ही नहीं रहा है। सच्चाई तो निकल गया, आई झूठैया कब निकलेगा? जो झूठा केसवा लगाई हैं FIR का, इसको भी निकाल दीजिए जल्दी से। कम से कम वो लोग भी आकर दिवाली वाली मनाएं, चाहे कुछ और त्यौहार मनाएं। और आप कह रही हैं उनको कौन कहा है कि मत आए? कैसे आ जाएंगे भाई, कैसे आ जाएंगे? आपने तो रोक रखा है उनको। आ भी सकती हैं तो सिर्फ अनीता जी और अंजलि ही आ सकती हैं, बाकी वो तीनों बाप बेटा नहीं आएंगे। आपके चालबाजी को समझ रहे हैं, आप जाल फेंकते रह जाओगी। मछली फंसने वाली नहीं है, बहुत बड़ी मछली है। कहीं न कहीं आप अपना जाल फेंक रहे हो तो वो भी जाल में नहीं फंसने के लिए कुछ उपाय रच रहे हैं। और होगा उपाय। ऐसा थोड़ी है कि आप झूठा कुछ भी कर लेंगे और भगवान नहीं देखे। भगवान के जो घर इंसाफ मिलेगा, और ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आपने जो चाल चला है उन लोगों के साथ, ये जल्दी ही आपके आगे आने वाला है। आपके भी बेटे हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि जो माँ बाप का करनी ना बेटा बेटी पर पड़ता है आगे चल के। बसंती को कुछ मालूम नहीं है, हालांकि गांव में रहती है। ये कहावत तो गांव की है कि कहते हैं लोग कि माँ बाप अगर बुरा करता है किसी के साथ तो बेटा बेटी पर पड़ता है। अपने तो निकल लोगी भैया, बेटा बेटी फंस जाएंगे, बुरे फंस जाएंगे, तो उनका सहारा कौन बनेगा? ये नहीं समझ में आ रहा है कि लाला जी के बेटे ही सहारा बन सकते थे। दादाजी तो जल्दी ही जाएंगे, इसलिए कि भाई दादाजी को तो क्या पूछना है। दादाजी को तो बातें नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। दादाजी से तो पूरी तरीके से हमारा मन टूट गया है। दादाजी भी मज़ा ही ले रहे हैं। चलिए मज़ा लीजिए, दादाजी आप पर भी आएगा। ऐसा मत समझिए कि जिंदा जी ही यहीं पर भोगना है, सब कुछ यहीं पर भोग कर जाना है। इसलिए कि सब कुछ आप यहीं पर कर रहे हो तो यहीं पर जो करता है आदमी यहीं पर भोग कर जाता है। ये मुझे नहीं मालूम है कि जो यहाँ पर कहते हैं लोग कि जो करती हैं ऊपर वाला, जब ऊपर जी हैं तब ना पता चलेगा, तो ये नहीं होता है। यहाँ का करनी यहीं पर होता है। और सबके सामने जो रायता फैलाता है इंसान, जो सबके सामने बसंती ने ये सारा कुछ किया है, तो सबके सामने ही इसको जवाब भी मिलेगा। इसलिए कि जो देख रहा है इसका झूठा चीज़, वो सत्य भी देखेगा। और सभी जानते हैं कि सत्य थोड़ा सा परेशान होगा लेकिन हारेगा नहीं। तो बसंती जी कुछ तो अभी भी टाइम है, सोच लो। आपका तो दिमाग बुद्धि पता ना गोबर भर गया है कि क्या करें। कम से कम जाकर वहाँ पर और निपटारा करना चाहिए, तो उसमें कुछ और जोड़ दी, उनका केसवे डिसमिस करा दी। चलिए करते रहिए, कोई बात नहीं है। उधर उनका नुकसान हो रहा है तो आपका इधर नुकसान हो रहा है, खेतों में नुकसान हो रहा है। देखिएगा कहीं धान वान सब हवा से जो एकदम बिस्तर की तरह वो हो गया है, बिछ गया है, थोड़ा उसका भी ध्यान दीजिएगा, धानवा मत नुकसान हो जाए। अभी तो साग सब्जी सब नुकसान हो ही रहा है। बड़ा बढ़िया डिश बना। उधर लाला जी की तो डिश फेल है बसंती जी के आगे। इधर तो गिरे मांस और क्या कहते हैं, क्या बना था, अरे भगवान, जाबर बनाई थी लौका का। बहुत अच्छा डिश बना रहे। मैं देख ही रही हूँ दोस्तों। देखिए तावा पर बसंती जी का डिश, देखिए बसंती जी का नाम पूरा हम देख रहे हैं, एक मोबाइल में देख रहे हैं उनका डिश पूरा। देखिए छौंकने का आ रहा है ना, देखिए
देखिए ये बन रहा है उनका गिरवच, रिकवच। मैंने किसी को घर से नहीं निकाला, आप लोगों को पता होना चाहिए जितना मिला है हम उसी में खुश हैं। कहाँ खुश हैं? प्रॉपर्टी के लिए तो सारा बवाल किए हैं, प्रॉपर्टी के लिए तो सारा बवाल की। इतना खुश रहती तो सभी को खुश रहने देती, तब तो इतना रोना ही नहीं था। आप तो खुश नहीं हो तभी तो कि हम हिस्सा बंटवा कर रहेंगे। अगर खुश रहती तब तो इस तरीके से आप नहीं करते बसंती जी, इस तरीके से आप नहीं करते और न आपके मुंह में कोई निवाला जाता। अगर आप दुखी रहती तो आप सच में खुश हैं। वो लोग नहीं रह रहे हैं ना, तो आप एकदम आज़ाद हो। चलिए कोई नहीं, जल्दी आने वाले हैं लोग, जल्दी आएंगे। उनका भी केस ख़त्म होगा, थोड़ा सा देर है। और बहुत अच्छे से अब अपनी फैमिली में रह रहे हैं लोग। बड़ी खुशी था। ये अनीता जी इतनी सुंदर लग रही थी, इतने दिनों बाद उनको मैंने मेकअप करते हुए देखा, बड़ा अच्छा लग रहा था। और वो भी कह रही थी कि बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। इधर देखिए जाबर बन गया, मैं देख भी रही हूँ बसंती जी का वीडियो। थाली में जाबर परसा गया और एक थाली में बचका, नहीं बचका क्या कहते हैं, रिकवच। बताइए, ये तो हाल है बसंती जी का। बहुत सारे लोग कमेंट में क्या क्या लिख रहे हैं, इसका भी ध्यान दीजिएगा बसंती जी। चलिए अब यहीं तक हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आगे एक नए कंटेंट के साथ आएंगे दोस्तों। और मैं बसंती जी को समझा कर हार गई हूँ, एकदम सिर में दर्द हो गया है, लेकिन बसंती जी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।